ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो कोई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 3 है वो 1 माइनस आई है। तो फिर इसको भी वैसे ही करेंगे हम लोग, 1 माइनस आई है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि लेट, देखिए इसका भी सॉल्यूशन लिखेंगे। तो जैसे हम उसको 2 क्वेश्चन बनाए हैं तो यहाँ भी क्या करेंगे, लेट क्या हो जाएगा आपका z इक्वल टू 1 माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू देखिए 1 है और y का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 है। अब यहाँ हम लोग फिर क्या करते हैं कि इसका सबसे पहले मॉडुलस ही निकाल लेते हैं। तो मॉडुलस कितना होता है, z होता है, मॉड z। देखिए इसको हम थोड़ा सा r भी लिख देते हैं कि ये r के बराबर भी है, तो थोड़ा सा लिख दीजिए r के, इसलिए कि हम लोग पोलर फॉर्म में इसका यूज करते हैं, चाहे यहाँ लिखिए चाहे बाद में लिखिए, बात तो बराबर ही है। तो ये हो जाएगा r इक्वल टू मॉड z, आपका मॉडुलस z हो गया। ये क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए इसीलिए इसको लिखे हुए हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आप जानते ही होंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए आपका ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और +1, तो ये मिलेगा आपका √2 हो जाएगा। देखिए ठीक है, तो मॉड जेड का वैल्यू हम √2 निकाल लिए। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए क्या है कि देखिए अब इसका देख रहे हैं कि x इक्वल टू आपका 1 है, y इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो x, अब देखिए एक चीज़ हम पहले यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उसके बाद हम लोग वहाँ से आर्गूमेंट का जो tan अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। तो ये देख लेते हैं x इक्वल टू 1 है। देखिए x इक्वल टू क्या है आपका, देखिए x इक्वल टू 1 है और y का वैल्यू माइनस है, तो y का वैल्यू माइनस है, तो ये 4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा आपका। देखिए ये आपका कहाँ आ जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में। तो आप लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और y जो है y लेस देन 0 है, y क्या है, लेस देन 0। तो यहाँ पर देखिए z जो होगा, z आपका z लाइज इन द, लाइज क्या होगा, z लाइज इन द, ये हो जाएगा आपका 4th क्वाड्रेंट हो जाएगा, 4th क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा आपका 4th क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जेड लाइज इन द 4th क्वाड्रेंट। अब देखिए जेड आपका कितना है, 4th क्वाड्रेंट में। अब इसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा अब tan अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फिर tan अल्फा, वही अल्फा क्या है, अल्फा विद एक्यूट एंगल आपका है। एक क्वेश्चन में हम लिख दिए थे, तो आप चाहे तो हर एक बार लिख सकते हैं कि tan अल्फा जो लेते हैं हम लोग, ये एक्यूट एंगल होता है, इसलिए कि 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ होगा तो एक्यूट ही एंगल होता है, ये जो होता है। तो आप इसको कहीं बनाकर दिखाएंगे तो ये एक्यूट एंगल होता है। तो tan अल्फा निकालिए, तो ये हो जाएगा y/x हो जाएगा। अब देखिए y का वैल्यू कितना है, -1 है, ये 1 है, तो यहाँ से वैल्यू जो हमको मिलेगा तो +1 ही मिलेगा। अब tan अल्फा का वैल्यू देखिए क्या होता है, tan अल्फा इक्वल टू, देखिए 1 का वैल्यू क्या होता है, tan π/4, tan कितना हो जाएगा, π/4 है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू आपका हो जाएगा देखिए π/4 हो जाएगा आपका। ये इसका जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, π/4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया π/4 हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ये π/4 हो गया। तो अब देखिए 4th क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो ये चारों क्वाड्रेंट का आपका जो आर्गूमेंट निकालने के लिए बताया गया है या पीछे हम बताए हैं वो आपका याद रखना पड़ेगा। देखिए तो वहाँ पर क्या होता है, 4th क्वाड्रेंट में आप जब आर्गूमेंट लिखेंगे, जो 4th क्वाड्रेंट, देखिए लिख देते हैं 4th क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट होगा, देखिए क्या होगा, देखिए 4th क्वाड्रेंट में, देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं कि 4th क्वाड्रेंट, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं कि 4th क्वाड्रेंट, देखिए आपका हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 4th क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा 4th क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका हो जाएगा देन आर्गूमेंट जेड इक्वल टू, देखिए यहाँ होता क्या है कि आर्गूमेंट जो आपका जेड हो जाएगा इक्वल टू क्या होता है, -अल्फा होता है। बस यही ध्यान देना है कि यही -अल्फा होता है 4th क्वाड्रेंट में। ये तो 4th क्वाड्रेंट में क्या होगा, देन आपका आर्गूमेंट जेड इक्वल टू -अल्फा। अब देखिए आर्गूमेंट जेड जो होता है आपका, देखिए आप लिखिए आर्गूमेंट जेड, देखिए आर्गूमेंट आप जेड लिखिए और यही होता है आपका थीटा, इक्वल टू फिर क्या लिख देंगे, अल्फा, जो अल्फा का वैल्यू हम निकाले हैं।
तो ये अल्फा क्या होता, तो यहाँ पर आर्गूमेंट जेड क्या होता, माइनस अल्फा होता है। तो ये देखिए क्या होगा, तो माइनस अल्फा हो जाएगा। देखिए ये कितना होगा, माइनस अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू कितना निकाले हम, तो माइनस आपका हो जाएगा पाई वाई। देखिए इससे इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमको, अल्फा का वैल्यू आर्गूमेंट जेड, तो माइनस पाई वाई आपका 4 हो जाएगा। क्या होगा, माइनस पाई बाई 4। ठीक है, चलिए तो आर्गूमेंट ये थीटा देखिए इसलिए लिखते हैं कि जब पोलर फॉर्म में हम बैठाएंगे तो थीटा वहां पर यूज करते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अल्फा निकालते हैं। और इसलिए कि क्या होता है कि अल्फा ही मतलब थीटा होता है। आर्गूमेंट जेड लिखिए या थीटा लिखिए तो यही होता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका थीटा हो गया, अब माइनस अल्फा है। ठीक है, अब देखिए माइनस, इसका मतलब आर्गूमेंट जेड इक्वल टू -4 हो गया, या थीटा इक्वल टू -4 हो गया। ठीक है, माइनस पाई बाई 4 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमको लिखना है पोलर फॉर्म में, तो लिखिए पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ क्या होगा, आर आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, चलिए बैठा दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा आर का वैल्यू कितना है, तो √2 है। ठीक है, आर का वैल्यू √2 है। इसमें देखिए हम थोड़ा सा ब्रैकेट यूज ऐसा यूज करते हैं इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा थीटा का वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा आपका कॉस, चलिए ये माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा आई साइन माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। देखिए ये होता है, चलिए ये बंद कर दीजिए। तो इसका वैल्यू हमको क्या मिलेगा, तो √2, तो √2 रहेगा ही, इसका √2 लिख दीजिए। और कॉस देखिए क्या होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस ही थीटा होता है, ये प्लस ही मिलेगा आपको। और माइनस साइन थीटा होता है, साइन थीटा माइनस में आपका माइनस हो जाता है, याद होगा। तो ये हो जाएगा माइनस आपका पाई बाई 4 हो जाएगा। देखिए यही इसका आंसर हो गया। देखिए हम इस तरह से इसको पोलर फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए हम लोग लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर थीटा जो लिखते हैं, तो इससे आप परेशान नहीं होइएगा कि आर्गूमेंट जेड इक्वल टू, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आर्गूमेंट जेड को माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू पाई बाई 4 था। तो ये थीटा भी लिखते हैं, थीटा भी जो मेरा होता है वही मेरा आर्गूमेंट होता है, क्योंकि थीटा देखिए यही बनता है। अगर देखिए यहाँ पर देखिए क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या हो गया, देखिए यही आपका एक्स वाई होता है, ये देखिए बाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, और ये देखिए एक्स डैश हो गया, और ये हो गया आपका बाई डैश। तो यहीं पर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो यहीं पर देखिए वैल्यू कुछ होगा, यही आपका जो पाई बाई 4 है, तो यही देखिए आपका पाई बाई 4 होगा। तो इसका देखिए मेजरमेंट क्या होगा, क्लॉक वाइज होता है, इसीलिए ये माइनस आपका पाई बाई 4। ये क्लॉक वाइज क्या होता है, एंटी क्लॉक वाइज नहीं, मेरा क्लॉक वाइज होगा। तो इसीलिए देखिए ये सेंस इसका माइनस पाई बाई 4 हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग अल्फा इक्वल टू क्या लिखे हैं, देखिए थीटा का वैल्यू, अगर यही देखिए थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा होगा, अगर देखिए इसको थोड़ा सा लिखते हैं, यही थीटा इसका है, इस तरह से थीटा जो है पोलर फॉर्म में, यही देखिए क्या है, माइनस आपका पाई बाई 4 है। तो पाई बाई 4 आपका देखिए यही है। तो यही जो वैल्यू मिला है, तो यही आपका होता है जो पाई बाई 4 के बराबर होता है। तो इसीलिए इसका जो आर्गूमेंट होता है, तो इसलिए माइनस होता है, क्योंकि इसका जो मेजरमेंट हम लोग लेंगे, जो एंगल का डायरेक्शन रहेगा वो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा, क्लॉक वाइज नहीं, ये क्लॉक वाइज होगा, एंटी क्लॉक वाइज नहीं होगा, क्लॉक वाइज। इसीलिए ये क्या होता है आपका माइनस वैल्यू होता है, तो ये माइनस आपका पाई बाई 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यही आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यही था, तो इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 वही फर्स्ट ही का 1 माइनस आई है और 1 प्लस आई है। तो इसको थोड़ा लेट लिख देते हैं कि लेट आपका हो जाएगा, देखिए लेट आपका जेड इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस आई और 1 प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे क्या है आपका आई आया हुआ है, तो ऐसा हम लोग पहले भी सॉल्व किए हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो इसका हम लोग कंजुगेट लेंगे, तो कंजुगेट क्या हो जाएगा, 1 माइनस आपका आई हो जाएगा, और नीचे भी 1 माइनस आई से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे कंजुगेट से। तो कंजुगेट 1 प्लस आई का क्या होता है, 1 माइनस आई, और 1 माइनस आई से हम ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी कर दिए। तो नीचे देखिए अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो ऊपर में आपको मिल जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए कि ये 1 माइनस आई या मल्टीप्लाई 1 माइनस आई, तो रिपीटेशन है, तो
तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, इसको देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर ही देते हैं, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आपका आई का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा आपका 2ab मतलब 2i, बी का वैल्यू तो यहाँ पर क्या है, तो ये आपका मल्टीप्लाई 1 होगा तो वैल्यू 1 ही मिलेगा, मतलब 2। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई आई, चलिए यहाँ, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और आई स्क्वायर वैल्यू क्या होता है -1 होता है, ठीक है। चलिए तो ऊपर आपको क्या हो जाएगा 1 मिलेगा, यहाँ -1 हो जाएगा और माइनस आपका 2i हो जाएगा, अब माइनस गुने माइनस प्लस तो 1 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट गया। चलिए तो ये हो गया माइनस आपका 2i अब आई मिला 2 कट गया, तो ये वैल्यू आ गया -i हो गया। अब देखिए z = जो हमको मिला है, अब देखिए इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस और माइनस आपका i है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 माइनस आई मिलेगा, तो ये x = क्या हो गया 0 हो गया, और y = देखिए आपका -1 हो गया, ठीक है। तो x = 0 है और y = क्या है, ये आपका -1 है। तो ये देखिए वैल्यू आपको यहाँ से जो मिलेगा, अगर यहाँ से देखिए हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, ये -1 है, इसका मतलब x = 0 है, देखिए x = 0 है, y = -1 है, देखिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर जाएगा, देखिए तो यहाँ से बनाइए, ये y है, ये आपका x है और ये x डैश है, ये देखिए ओरिजिन है, ये आपका y डैश है। तो यहाँ पर देखिए क्या है x 0 है, तो यही रहेगा। अब y का वैल्यू -1 है, तो देखिए तो -1 कुछ मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा -1 है, तो ये क्या होगा, ये एक तरह से कहिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लाई कर, माने एक्सिस पर ही लाई कर जाएगा। देखिए ये y का वैल्यू इसी पर ये लाई कर जाएगा, मतलब यहीं पर देखिए होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए क्या है, x आपका 0 है, y <0, तो ये देखिए इसी पर लाई कर गया, मतलब ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम इसको लिखें, कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि z लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, यहाँ पर देखिए ये लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं कि z लाइज इन द, ऐसे लिखिए इसको, देखिए इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे z लाइज इन द, z आपका लाइज ऑन द, इन द नहीं होगा, ऑन द, ये ऑन द होगा नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव आपका हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, एक्सिस देखिए तो क्या होगा इमेजिनरी, क्योंकि ये रियल एक्सिस होता है और ये मेरा बाई क्या होता है इमेजिनरी एक्सिस होता है, तो ये इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा। अब यहाँ से देखिए हम ये काम कर सकते हैं, पहले मॉड जेड निकाल लेते हैं। तो मॉड जेड निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो देखिए यही आर होता है, तो थोड़ा आर बराबर लिख देते हैं, ये आर बराबर मॉड जेड, तो ये हो जाएगा आपका x² और प्लस y², तो x² अब प्लस हो जाएगा आपका y²। x² का वैल्यू आपका देखिए क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस y का स्क्वायर वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। यहाँ से देखिए 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ से +1, मतलब ये आपका 1 मिलेगा। तो मॉड जेड = देखिए हम क्या निकाल लिए 1 निकाल लिए। अब इसका हम लोग क्या करें, tan अल्फा निकालें जो कि एक्यूट एंगल होता है। देखिए tan अल्फा = देखिए यहाँ पर tan अल्फा देखिए एक्यूट नहीं है क्योंकि 90 डिग्री है, तो यहाँ पर आप एक्यूट नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक्यूट तो होगा नहीं भाई। तो tan अल्फा = अगर हम निकालें तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा आपका, देखिए यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो ये देखिए वैल्यू अगर हम इसको मॉड में लेके चले कि मॉड y/x है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये देखिए y का वैल्यू क्या है -1 है और ये 0 है, इसका मतलब वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा तो प्लस ही मिलेगा। तो ये वैल्यू देखिए क्या होता है, तो ये यहाँ से देखिए क्या होगा -∞ हो जाएगा, क्या हो जाएगा -∞। इसका मतलब हमको मिला इन्फिनिटी मिला, देखिए ये क्या मिला इन्फिनिटी मिला।
अब देखिए माइन इन्फिनिटी मिला है, तो यहाँ पर देखिए ये सेंस आपका क्या कहता है माइनस, और ये जानते हैं फोर्थ ही क्वाड्रेंट में रखा जाता है। इसको हम ऐसे सोचते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर चला जाएगा, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बाई एक्सिस को देखिए नेगेटिव डायरेक्शन को लाई कर रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। हम tan अल्फा का वैल्यू हम चाहें तो ठीक है मॉड लगा दिए तो प्लस मिलेगा, लेकिन हम इसको माइनस भी लिख सकते हैं, और नहीं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो आर्गूमेंट z इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस अल्फा होता है। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, हम लोग इसको फोर्थ क्वाड्रेंट भी सेंस में रखते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर अगर हम tan अल्फा करें कि tan अल्फा का जो वैल्यू होगा यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो tan अल्फा जो आपका मिलेगा, देखिए tan अल्फा होगा वो कितना होगा, ये tan पाई बाई 2 का वैल्यू होता है, कितना होता है tan पाई बाई 2 का, तो ये हो जाएगा tan, चलिए यहाँ यही लिख देते हैं tan क्या हो जाएगा ये आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिला आपको, अल्फा इक्वल टू हो गया आपका पाई बाई 2 हो गया। तो चलिए ये है, देखिए अगर मान लेते हैं कि ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में है ही तो माइनस तो होगा ही, ये जो सेंस होता है वो माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम ये करें कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लें कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब ये लाई करेगा या इसी एक्सिस पर चल रहा है, या तो सेंस माइनस का होता है, तो या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी लेके चलेंगे हम लोग। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, आर्गूमेंट जेड होता है वो माइनस अल्फा होता है, थीटा क्या होता है, अगर मान लेते हैं आर्गूमेंट हम जेड लिखें, ये आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या होता है थीटा, इक्वल टू होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, या तो नेगेटिव सेंस लीजिए और नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लीजिए। तो ये माइनस पाई बाई 2 ही हम सेंस में, मेरा सेंस जो होता है वो आपका माइनस ही होता है, आर्गूमेंट जो क्या होता है देखिए, तो ये आपका जो होता है तो माइनस सेंस ही होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो आपका जो बाई एक्सिस को जेड लाई करता है बाई एक्सिस को, तो यहाँ पर मेरा माइनस सेंस ही होता है। ठीक है, तो चलिए तो ये हो गया माइनस पाई बाई 2 हो गया। अब इसका हम लोग पोलर फॉर्म लिखेंगे, इसका जो पोलर फॉर्म होता है, तो पोलर फॉर्म क्या होता है देखिए, अब इसको हम खाली क्या करते हैं, अब इसका हम लोग पोलर फॉर्म लिख देते हैं। तो पोलर फॉर्म लिखेंगे तो क्या होगा, जो फार्मूला है वो फार्मूला हम लोग पुट कर देते हैं, अब पुट करके वैल्यू बैठा देते हैं। ठीक है, चलिए तो ये देखिए क्या हो जाएगा, तो पोलर फॉर्म लिखिए इसका। चलिए पोलर फॉर्म क्या होगा, तो पोलर फॉर्म लिखना है तो पोलर फॉर्म ऑफ लिख दीजिए, पोलर फॉर्म ऑफ, ये हो जाएगा पोलर आपका फॉर्म ऑफ, ये क्या हो देखिए सॉरी, अब पोलर फॉर्म देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखिए ये हो जाएगा आपका। तो आर का वैल्यू कितना है, देखिए आर का वैल्यू से हम मॉड जेड निकाले थे तो ये 1 आया था, तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, चलिए ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस मतलब ये पाई बाई 2 हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, अब प्लस आई जो हो जाएगा साइन आपका माइनस पाई बाई 2, ये हो जाएगा। चलिए तो कॉस तो प्लस ही होता है, माइनस थीटा प्लस ही होता है, तो ये हो जाएगा 1 आपका, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 और साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंस ये होता है। तो नेगेटिव सेंस लीजिए, या सोचिए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कि मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के एक्सिस पर है, तो ये एक तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट, या नेगेटिव सेंस लिए, जो देखिए नेगेटिव सेंस भी लेंगे तो माइनस आपका एंगल पाई बाई, ये जो अल्फा आया है वो क्या होता है माइनस पाई बाई 2 ही हो जाता है, आर्गूमेंट क्या हो जाएगा मेरा माइनस अल्फा हो जाएगा, तो पाई बाई 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 था, क्वेश्चन वाइज का इसी का हम 5 बनाते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं। देखिए इसका 5वां क्वेश्चन नंबर क्या है कि 1 प्लस आई है। ठीक है, 1 प्लस आई है, इसको सॉल्व करना है। इसको देखिए नीचे आपको इसको कंजुगेट लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए तो सॉल्यूशन लेट जेड इक्वल टू हम मान लिए हैं, आई इसको सॉल्व कीजिए, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस आई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस आई। ठीक है, तो ऊपर तो वही रहेगा आपका 1 माइनस आई ही रहेगा, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस आई, और ये हो गया 1 और ये प्लस 1 हो जाएगा।
तो इसका ये क्या वैल्यू क्या मिला, तो ये वन माइनस आई बाई टू, तो ये वैल्यू आपको हो जाएगा जेड का वैल्यू जो आएगा, देखिए जेड का वैल्यू क्या आ गया, तो 1/2 हो जाएगा और माइनस आई 1/2 हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा। तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या मिला, तो एक्स का वैल्यू देखिए 1/2 है और बाई का वैल्यू आपका क्या है, -1/2 है। देखिए ये यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर चाहे तो हम यहीं पर लिख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू प्लस में है और बाई का वैल्यू क्या है, देखिए बाई का वैल्यू जो आपका है वो प्लस में, मॉडलस निकाल लेते हैं, मॉड जेड का निकाल लेते हैं वैल्यू। ठीक है, तो आर इक्वल टू ही मॉड जेड होता है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका मॉड जेड और ये हो जाएगा रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस बाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखिए आपका यहाँ से क्या मिलेगा 1/4 अब प्लस 1/4। ठीक है, 1/4 हो गया। तो देखिए वैल्यू क्या यहाँ से मिलेगा हमको, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही मिलेगा और ये 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 तो वैल्यू हमको कितना मिलेगा आपका रूट अंडर हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 4, तो मतलब 1/2 हो जाएगा और नीचे 1/, तो ये क्या मिलेगा आपका वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो जो कि वैल्यू आपका 1/√2 हो जाएगा। तो यही आपका मॉड जेड का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग एक चीज़ क्या कर लेते हैं कि देख लेते हैं कि ये जो एक्स और बाई का वैल्यू जो मिला है तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ठीक है, देखिए तो जेड एक्स इक्वल टू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, अब बाई क्या है, लेस देन आपका 0 है। तो जेड कहाँ लाई करेगा, तो जेड लाइज इन द क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है आपका और बाई नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो होगा आपका क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखिए ये हो गया बाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और ये हो गया बाई डैश। देखिए तो एक्स पॉजिटिव है आपका, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, अब बाई आपका नेगेटिव है, तो इसका मतलब जो भी आपका ये जो आर्गूमेंट होगा, तो देखिए तो ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यही देखिए आपका tan थीटा होगा और ये क्लॉकवाइज होगा, तो यही थीटा हो जाएगा। थीटा का वैल्यू में यहीं से निकालेंगे, तो जेड लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो tan अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। वही tan अल्फा क्या है, अल्फा आपका एक्यूट एंगल है, तो ये हो जाएगा मॉड बाई एक्स हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा, तो tan देखिए यहाँ से वैल्यू आपका एक्स बाई का वैल्यू क्या है, माइनस आपका 1/2 है और ये वैल्यू भी आपका 1/2 है। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, या तो ऐसे डायरेक्ट काट दिया, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/2 और मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1, तो 2 कट जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलेगा मॉड -1। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका मॉड -1, इसका मतलब 1 मिलेगा, तो tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा। देखिए tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 है तो 1 का कितना होता है tan आपका π/4, tan कितना हो जाएगा π/4, तो अल्फा का वैल्यू मिलेगा हमको π/4 हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका आर्गूमेंट जेड इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। तो आप लिख सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखिए इसे याद रखना पड़ेगा कि फोर्थ जो क्वाड्रेंट होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो होगा, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका आर्गूमेंट जेड होता है, आर्गूमेंट जेड जो होगा वो माइनस अल्फा के बराबर होता है। आर्गूमेंट जेड क्या होगा आपका माइनस अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो माइनस अल्फा है, तो यही देखिए आपका थीटा भी होता है। आप यहाँ पर देखिए माइनस है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या मिलेगा आर्गूमेंट जेड, तो π/4 है, तो माइनस आपका π/4 हो जाएगा। देखिए तो यही आर्गूमेंट जेड है। अब इसका हमको लिखना है पोलर फॉर्म लिखना है, तो पोलर फॉर्म देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, तो पोलर फॉर्म लिखिएगा, पोलर फॉर्म तो ये होता है आपका r cos थीटा हो जाएगा
ये ना होगा आर कॉस थीटा, अब प्लस हो जाएगा आई साइन थीटा, यही देखिए होता है। ठीक है, अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए। देखिए तो इसका वैल्यू कितना आया है, तो ये आपका देखिए कितना था 1/√2 था, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कॉस आपका हो जाएगा कॉस माइनस पाई/4, अब प्लस हो जाएगा आई साइन माइनस पाई/4। चलिए तो ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा कॉस पाई/4 माइनस आई साइन पाई/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम लोग आंसर लिख के दिखाते हैं, तो यही आपका देखिए ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका देखिए पोलर फॉर्म में क्या हो गया 1/√2 हो गया, कॉस पाई/4 माइनस आई साइन पाई/4, तो ये हो गया इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम आपको 5 बताया। अब आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। 6 क्या है, चलिए 6 देखते हैं। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसका। ठीक है, मान लेते हैं लेट, देखिए वही काम करेंगे। लेट यहाँ जेड इक्वल टू मान लीजिए 1 प्लस आपका 2i और 1 माइनस 3i, ये करते चलिए। इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा 1 प्लस आपका 3i और 1 प्लस आपका 3i। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, क्योंकि एक वैल्यू तो है नहीं, वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ गया, तो इसका स्क्वायर बनेगा नहीं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा कि 1 को 1 से करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 को 3i से करेंगे तो 3i होगा, 2i को 1 से करेंगे तो ये 2i होगा, और प्लस 3 दूनी 6 6i का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऊपर क्या होगा नीचे हो जाएगा, ये ऊपर मिला, और ये हो जाएगा आपका -3i का स्क्वायर, ये मिलेगा। चलिए यहाँ से हो जाएगा 1 3 5i हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये मिला, और यहाँ से देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, अब माइनस मिलेगा 9i का स्क्वायर, तो ये हो गया। तो यहाँ से हो गया आपका कितना मिलेगा -5 हो जाएगा, तो -5 और प्लस हो जाएगा 5i हो जाएगा। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, आई से वैल्यू -1 होता है तो माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 9 हो जाएगा। तो वैल्यू आपको देखिए मिलेगा -5, अब प्लस हो जाएगा 5i और नीचे हो गया 10। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये -1 हो जाएगा प्लस i हो जाएगा, और ये वैल्यू मिलेगा आपका 10 नीचे है। चलिए 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या मिला हमको -i + i/2, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो -1/2 अब प्लस i 1/2। चलिए ये हो गया। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, तो x इक्वल टू 1/2 हो गया, और y इक्वल टू आपका, चलिए x इक्वल टू -1/2 और y इक्वल टू ये 1/2 हो गया। देखिए ये हो गया। अब पहले यहाँ से मॉड जेड निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मॉड जेड का वैल्यू r इक्वल टू मॉड जेड होता। चलिए तो ये हो जाएगा x² + y², तो -1/2 यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा। अब प्लस ये हो जाएगा बाई का स्क्वायर, तो बाई का स्क्वायर क्या है 1/2, तो ये भी आपका 1/2 का ही, देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा, देखिए क्या मिला, ये 1/4 अब प्लस हो जाएगा 1/4, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो नीचे ऊपर 1 + 1 और नीचे 4, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 2/4 हो जाएगा, काट दीजिए तो ये 2 मिलेगा, मतलब हो गया 1/ आपका, चलिए रूट अंडर आपका 1/2 हो गया। ये वैल्यू हो जाएगा मॉड जेड का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, मॉड जेड का वैल्यू मिलेगा 1/√2 मिलेगा, ये वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या होगा देखिए,
अब यहाँ पर देखिए कि देख रहे हैं क्या कि x का वैल्यू क्या माइनस है, y का प्लस है, तो इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू प्लस, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x ग्रेटर देन आपका जीरो है, x लेस देन जीरो, सॉरी x माइनस है, तो x लेस देन जीरो हो गया और y आपका ग्रेटर देन जीरो हो गया। इसका मतलब इस सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो लिख दीजिए सेकेंड z लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसे लिखिए कि z लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड चलिए क्वाड्रेंट हो जाएगा, चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। चलिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम tan अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan अल्फा देखिए क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है, तो ये हो जाएगा बाई वाई आपका x हो जाएगा, ठीक है। बाई का वैल्यू कितना है 1/2 और x का वैल्यू -1/2। यहाँ से देखिए चाहे काट देंगे तो 1 आएगा, देखिए तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा -1 आ जाएगा, -1 का आपका 1 होता है, ठीक है। अब देखिए tan ये हो जाएगा π/4 होगा, तो 1 का वैल्यू π/4, इसका मतलब कि क्या होगा अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू क्या हो गया π/4 हो गया, ठीक है। चलिए अल्फा का वैल्यू π/4। अब देखिए जेड जो आपका है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब जेड आपका लाई कर रहा है तो देखिए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको देखना पड़ेगा कि आर्गूमेंट जेड क्या होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या होता है कि आपका आर्गूमेंट जेड इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए यहीं पर लिख देते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जो पाई का जो आर्गूमेंट जेड होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए आपका जो सेकेंड क्वाड्रेंट है, देखिए इस तरह से लिख देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा, जो पाई का वैल्यू आपका होगा, जो इसी पाई का वैल्यू नहीं सॉरी, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आपका आर्गूमेंट जेड का वैल्यू होगा, देखिए आर्गूमेंट जेड इक्वल टू क्या होगा पाई माइनस अल्फा होगा, देखिए ये होगा, ठीक है। यही थीटा आपका है, यही थीटा इक्वल टू भी लिख सकते हैं, यही मेरा थीटा भी होता है, थीटा इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं कि यही मेरा थीटा का वैल्यू होता है, तो आर्गूमेंट पाई माइनस अल्फा हो गया। चलिए तो यहाँ पर देखिए अल्फा का वैल्यू मिला हुआ है, अल्फा का वैल्यू कितना π/4, तो बैठा दीजिए ये पाई माइनस π/4 होगा आपका, देखिए तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई, एलसीएम इसका 4, इसका मतलब वैल्यू आ गया 3 π/4 आपका 4 हो गया। देखिए तो आर्गूमेंट जेड हम निकाल के ले आए। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया कि आपका कुछ इधर देखिए वैल्यू लाई करेगा, इस तरह से वैल्यू जो लाई करेगा वो क्या होगा आपका इस तरह से होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब कि वैल्यू कुछ यहाँ पर ये लाई कर जाएगा, मतलब कि इस तरह से यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, देखिए यही होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में